नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि आप इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान के मंशूर से आगाही हासिल करते हैं और मैं इस सिलसिला में आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आज जिस मौजू पर आपके सामने इज़हार ख़याल करूँगा उसका उन्वान है तालिबान की तरफ से तकरीब हल्फ बर्दारी मौखर करने की वजूहात। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझ तक जो मालूमात पहुँची हैं, मुसद्दक़ा मालूमात, उनके मुताबिक तालिबान की तरफ से तकरीब हल्फ बर्दारी मौखर कर दी गई है कुछ वजूहात की बिना पर। यह तकरीब हल्फ बर्दारी आज मरखा 11 सितंबर को मुनक़द होनी थी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर इसे मौखर कर दिया गया है। मुझ तक जो मालूमात पहुँची हैं उसके मुताबिक चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर इस तकरीब को मौखर कर दिया गया है। सबसे पहली वजह तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और अमरीका की तरफ से बाज़ वज़रा पर कुछ पाबंदियाँ ऐड की गई थीं आज से कबल कुछ अरसा, तो उसकी वजह से ये मौखर की गई है तकरीब, ताकि इन पाबंदियों को ख़त्म कराने के लिए काविशें की जाएं। तो इन पाबंदियों में मुल्ला हैबतुल्लाह जो उनके अमीरुल मोमिनीन हैं, उन पर भी इस किस्म की पाबंदियां हैं अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की तरफ से। उसके बाद वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद हसन अखवंद, उन पर भी इसी किस्म की पाबंदियां हैं। और सबसे ज़्यादा बात जो अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने की है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी, यानी हक्कानी ग्रुप। हक्कानी ग्रुप के भी कई वज़रा हैं इसमें, जिनमें सीनियर तरीन सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं। तो इनके बारे में भी अमेरिका ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो एक से बात तो ये है कि इस वजह से इसे मौखर किया गया है कि इन पाबंदियों को ख़त्म कराने के लिए काविशें की जाएँ तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि राय आमा को हमवार करना भी बड़ा ज़रूरी है कि अभी तक पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं, मतलब अक्सर जो हैं, उनको अभी तक तालिबान की तरफ से पैगाम रसानी नहीं हुई। तालिबान की तरफ से उन तक पैगाम नहीं पहुंचा उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के क़याम का। इसलिए ज़रूरी समझा गया है कि अक्सर व बेशतर ममालिक जो हैं दुनिया के, उन तक पैगाम पहुंचा दिया जाए और उनके साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के क़याम के लिए कोशिशें हमवार की जाएँ। और एक सिलसिला, एक बात, एक वजह ये है। तीसरी वजह यह है कि अभी तक अमन व अमान जो है वो मुस्तकिल तौर पर बहाल नहीं हुआ। वादी पंशेर के अंदर चूँकि फतूहात तो हो चुकी हैं, उनका मरकज़ी शहर जो है बज़ारक पर तालिबान का कब्ज़ा है, उसके गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा है, पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा है, पूरे शहर पर तालिबान का कब्ज़ा है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ग्रोह जो हैं शुमाली ताद के, वो पहाड़ों की तरफ चले गए हैं और वहाँ उन्होंने अपने मोर्चे बनाकर मुकाबला जो है वो करने की कोशिश में हैं। गो के बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे लोग सरेंडर भी कर चुके हैं। फ़तह तो हो चुका है पंजशेर, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की वहाँ पे जो है वो मुज़ाहमत जारी है। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान हो, कहीं भी मुज़ाहमत का नामो निशान तक ना हो। ये बातें जब मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद तकरीब हल्फ बर्दारी जो है वो की जाए। चौथी और अहम तरीन बात जो है वो ये पता चला है कि हुकूमत अमेरिका ने भी ये दरख्वास्त की है बाज़ ज़राए के मुताबिक, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका के CIA के हेड जो थे वो पाकिस्तान आए थे और पता चला है कि उन्होंने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि जिस दिन 9/11 हुआ है उस दिन हमारे यहाँ तो मतलब बड़ी परेशानी थी, हमारे मुल्क में तबाही फैल गई थी, हज़ारों लोग मर गए थे। तो उस दिन जो है पूरे अमेरिका में सदमा होता है, परेशानी होती है। तो उस दिन अगर आप खुशी का इज़हार करेंगे अफ़गान तालिबान
تقریب حلف برداری کریں گے تو امریکہ میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اور اس میں حکومت امریکہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ شرم کی بات ہے، اس کی بے عزتی ہوگی، اس کا وقار کم ہوگا، اور لوگ بھی حکومت امریکہ کو مطعون کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، ہمارے ٹیکس کے اربوں روپے تم نے ضائع کر دیے، اور اب تم بھاگ کر واپس آ گئے ہو، کیا تم نے کچھ بھی نہیں، 3,000 ارب ڈالر جو تھے وہ تم نے وہاں گنوا دیے، جو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس کے طور پر تمہیں دیے تھے۔ تو اس طرح حکومت امریکہ نے بھی گزارش کی ہے کہ اس دن یہ تقریب حلف برداری نہ کی جائے، وہ 2-4 دن ٹھہر کر لی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے جس کے سبب جو ہے تقریب حلف برداری کو مؤخر کیا گیا ہے۔ تو تقریب حلف برداری کو میری سمجھ بوجھ کے مطابق صرف مؤخر کیا گیا ہے، ہوگی مطلب 2-4 دن بعد یہ تقریب حلف برداری تو بالآخر ہونی ہے۔ وزراء کا تقرر کر دیا گیا ہے، امیر المومنین کا تقرر ہو گیا، وزیر اعظم کا تقرر ہو گیا، سب کا تقرر ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک پانچویں بات یہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایران نے جو ہے اب طالبان کی مخالفت شروع کر دی ہے، رشیا نے بھی تقریب حلف برداری میں نہ آنے کا اعلان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایران جو ہے یہ چاہتا ہو، اس کی یہ خواہش ہو کہ شیعہ حضرات کو بھی وزارت میں مطلب حصہ دیا جائے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ذہن میں کوئی وجہ ہو طالبان کے کہ شیعہ کمیونٹی کو بھی حکومت میں شمولیت دی جائے، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے اسباب ہیں جو اس تقریب کو مؤخر کرنے کا مطلب وجہ بنے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ چند روز تک یہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ ہو جائے گی، جب یہ تمام اسباب جو ہیں یہ ان کا حل کوئی نہ کوئی نکال لیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔